अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफियान संधू में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको काफ की जो मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि काफ की मैनेजमेंट किस तरह होती है। एक फार्म पे काफ किस तरह पाले जाते हैं। ये हमारे डिफरेंट लेक्चर हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो काफ की मैनेजमेंट के बारे में है कि काफ्स के लिए जो मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है और इसमें मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं जो हमारे जो हमें काफ की एक उसको पालने के लिए, उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, उसको लाइफ को सेविंग करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको जो हमारा न्यू स्टॉक है उसको आगे प्रॉफिटेबल फार्मिंग बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द मैनेजमेंट, जो इसकी डेफिनेशन है, द मैनेजमेंट फॉर काफ एट फार्म लेवल should be done to save calf life as well as save new stock for the production of for the production of farm is mandatory so that save the calf and increase the profit of farm। इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास एक काफ की जो हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारे पास जो हमारा मेन सरमाया है फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, फार्म को एक स्ट्रेंथ फार्म की स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो हमारा एक अच्छा वो सरमाया है वो हमारे काफ हैं। तो अगर हमारे काफ की प्रोडक्शन अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्शन और वो सेहतमंद होंगे, वो आगे जल्दी न्यू स्टॉक तैयार होगा, फिर आगे वो हीफर्स बनेंगी, हीफर्स के बाद फिर उनकी पार्चुरेशन होगी, तो हमारे पास एक अच्छी फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें यह है कि हम फार्म जो काफ्स हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। तो काफ को सेव करने के लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। डे वन से लेकर हम उनको 3 मंथ तक जो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे पास डे वन से लेकर डे वन से लेकर 3 मंथ तक हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इसमें वो मैनेजमेंट है कि काफ को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह हमने पहले दिन उसकी तैयारी करनी है, फिर उसके बाद उसको कौन कौन सी फीडिंग देनी है, कौन कौन से जो उससे बीमारियां हैं उसे बचाना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मास्टर गोल्ड की वैक्सीन होती है, ये 3 to 4 वीक्स जो हमारे पास पार्चुलेशन जो हमारे पास डैम मौजूद होता है, ये इसका मतलब ये है कि हमने काफ की तैयारी हम डैम के अंदर ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब डैम के अंदर तैयारी करेंगे काफ की तो हमें एक बेहतर जो अच्छी प्रोडक्शन का काफ है वो मिलेगा। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास वैक्सीन है वो रोटा गाल की वैक्सीन होती है। ये बेसिकली जो हमारे पास रोटा कोरोना वो होता है, वायरस होता है, उसकी वजह से एनिमल जो काफ्स होते हैं, न्यू बॉर्न काफ होते हैं, उनमें डायरिया के इश्यूज आते आते हैं। तो सबसे मेन जो हमारे पास चीज़ें हैं, दो ही हैं काफ्स में, वो डायरिया होता है और उनको रेस्पिरेशन के मसाइल आते हैं। तो डायरिया के लिए हम जो रोटा कोरोना की वो रोटा कोरोना उसकी वैक्सीन है, मास्टर गोल्ड वैक्सीन है, वो हम डैम के अंदर करते हैं। जब डैम के अंदर करते हैं तो वो इम्यूनिटी, वो जो मदर से इम्यूनिटी बच्चे को जाती है, तो बच्चे से आगे फिर वो जब बच्चे की इम्यूनिटी जाती है तो उसकी बेस पे वो जो बच्चा होता है उसके जो मदर के कोलोस्ट्रम में भी वो इम्यूनिटी होती है। जब हम बच्चे को पिलाते हैं तो वो कोलोस्ट्रम से भी बच्चे को इम्यूनिटी जाती है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं रोटा कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। तो ये रोटा कोरोना की एक वैक्सीन होती है। सबसे पहले हम वो 3 to 4 वीक्स हम डैम के अंदर वो करते हैं। फिर उसके बाद उसको कोलोस्ट्रम, जो हम कोलोस्ट्रम देते हैं वो हाफ आवर्स के अंदर देना चाहिए हम बच्चे को, हाफ आवर्स के अंदर, मतलब कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसको कोलोस्ट्रम 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। अभी ये न्यू सर्च एक रिसर्च आई है, उसमें 20% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है उन्होंने जो अभी आया। लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है वो 10 से 15% ऑफ द बॉडी वेट हम उसको कोलोस्ट्रम पिलाते हैं। वे कोलोस्ट्रम फर्स्ट डे का, फर्स्ट मिल्किंग का होता है, सेकंड का और थर्ड का। थर्ड मिल्किंग के बाद फिर हम उसका प्रॉपर जो मिल्क होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोलोस्ट्रम को लेट कर देते हैं,
जब हम कोलोस्ट्रम को लेट करते हैं तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जितना हम उसको लेट करेंगे उतना वो एंटीबॉडीज़ वो उनका जो टाइम है वो जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एनिमल को एक घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर उसको पिला देना चाहिए। जब हम पिलाते हैं तो उससे एक हार्मोन खारिज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, और ये प्लेसेंटा को भी गिराने में, जैसे हम जेर कहते हैं, ये जेर को भी गिराने में मदद देता है। फिर उसके बाद आगे हम जो डैम से 24 घंटे के बाद डैम से रिमूव कर देते हैं बच्चे को। फिर डे सेकंड पे उसको विटामिन 83 का इंजेक्शन करते हैं 2 cc इंट्रामस्कुलर। ये विटामिन 83 का इंजेक्शन ये इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको इम्यूनिटी भी बूस्टर करता है, उसको कैल्शियम की डेपोजिशन बेहतर बनाता है। जो मिल्क की डेपोजिशन है, मिल्क में कैल्शियम होता है, उसकी डेपोजिशन को बनाता है। उसके बाद आ जाता है हम डे 7 पे उसको एवरमेक्टिन का शॉट देते हैं, 2 cc एवरमेक्टिन सब कर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको डे डे 7 पे हम उसको एवरमेक्टिन का शॉट देते हैं। और आगे फिर थर्ड डे पे उसको जो हमारे पास तीसरा दिन होता है उसमें हम उसको जो काफ का स्टार्टर है वो स्टार्ट करते हैं। काफ स्टार्टर जो मार्केट में मुख्तलिफ काफ स्टार्टर के नाम से हैं, वो अवेलेबल हैं। स्पाइफे ब्लू के नाम से भी आ रहा है, और उसके अलावा दो मुख्तलिफ होते हैं काफ स्टार्टर, वो मार्केट में आ रहे हैं। वो काफ स्टार्टर हम दे देते हैं। फिर उसको हम थर्ड डे से 3 मंथ तक हम उसको मिनरल मिक्सचर जो है वो 1 टी स्पून जो होता है वो मिनरल मिक्सचर देते हैं। फिर उसका जो मिल्क होता है, जो हम 2 लीटर मिल्क इन इन वीक्स देन इंक्रीज ग्रेजुअली 6 लीटर। पहले जो हमारा पहला वीक होता है उसमें दो दो लीटर दूध देते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और हम 4 मंथ तक 6 लीटर पे ले जाते हैं। और जब हम उसको वीनिंग करनी होती है तो हमने वीनिंग फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध कम करते हैं, फिर 4 लीटर पे आ जाते हैं, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी विनिंग कर देते हैं। सडनली आपने कुछ भी नहीं करना, सडनली आपने दूध बढ़ाना भी नहीं है और सडनली आपने कम भी नहीं करना। इससे वो काफ की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद विनिंग होती है वो हमारे पास वो अमूमन जो विनिंग जो स्टैंडर्ड है वो 3 मंथ है। 90 डेज़ पे हम विनिंग कर देते हैं, जिस वो 80 kg उसका वेट जब गेन कर लेता है, 85 86, और 2 kg वो जब जो है हमारे पास वंडा वो स्काफ स्टार्टर है वो इनटेक करना शुरू करता है 1 से 1.5 से 2 kg, तो हम उसकी विनिंग कर देते हैं। तो इसका क्राइटेरिया ये कि हम थर्ड जब वो हमने मुख्तलिफ फार्म पे मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो हमने 90 डेज़ रखा हुआ है। 90 डेज़ पर हम उसकी विनिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको जो होता है साइपर मैथरिन की जो स्प्रे होती है वो करते हैं। उसके जो शेड होता है वो उसके अंदर जहाँ पे काफ को रखा जाता है 20 दिन के लिए, 20 डेज पे उसको साइपर मैथरिन की स्प्रे कर देते हैं, ताकि वो काफ को जो हमारे पास कोई उसकी बीमारियाँ हैं वो बीमारियाँ ना हो। उसके अलावा डी हॉर्निंग जो उसकी डी हॉर्निंग करनी होती है। डी हॉर्निंग का जो बेस्ट डेज़ हैं वो 15 डेज से 20 डेज़ तक वो डी हॉर्निंग होती है। और उसके बाद डिवर्मिंग जो है वो 5th मंथ की एज में निल्जान प्लस का 1 ml पर 10 kg ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको वो करते हैं। और इसका मई से अगस्त तक इसकी वो डिवर्मिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई जानवर को डायरिया लगता है, डायरिया के दौरान वाइट स्कोर लगते हैं या येलो स्कोर लगते हैं, उसमें नो स्कोर या स्कोर एक्स हम उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा सीवियर डायरिया होता है तो उसे हम ये जो हमारे पास साइमोस्टेस का साशे आता है, साइमोस्टेस का साशे भी दे सकते हैं उसको। और इसके अलावा साइमोस्टेस का जो पाउडर आता है वो दही के अंदर मिला कर भी दे सकते हैं। और अगर जो सीवियर डायरिया होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है। जब वाटर की कमी होती है तो एनिमल को उसको पूरा करने के लिए हम जो हमारे पास ORS आता है, जो नमकोल जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, वो नमकोल भी देना चाहिए। तो इससे वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और एनिमल काफ़ी सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हम जो और दूसरा जो लास्ट में ये हमारे पास बताया कि 4 मंथ तक आपने उसको जो फॉडर है, ग्रीन फॉडर है, वो नहीं देने। अगर आप ग्रीन फॉडर देना शुरू कर देंगे 4 मंथ तक, तो उसका ये नुकसान होगा कि वो एनिमल के जो उसके पेट है वो लटकना शुरू हो जाएगा। वो उसका प्रॉपर ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता। जब उसका ह्यूमन डेवलप नहीं होता
तो उसकी वजह से जब हम उसको ग्रीन फॉडर देना शुरू कर देते हैं तो वो उसके जानवर के पेट लटकना शुरू हो जाते हैं। तो र्यूमन र्यूमन की जो डेवलपिंग है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती, और वो र्यूमन उसकी जो डेवलपिंग ना होने की वजह से वो उसके पेट में जो ओजरी है वो प्रॉपर डायलेट नहीं होती, तो उसकी वजह से हम वो अ, उसकी वजह से उसका पेट लटकना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये मुख्तलिफ जो मैंने ये तस्वीरें लास्ट में अपलोड की हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के काफ स्टार्टर हैं, और ये स्पाई फेब्लू का काफ स्टार्टर होता है हमारे पास, और मिल्क रिप्लेसर भी होता है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ, और वीटाजेक्ट का इंजेक्शन है, ये विटामिन 83 का सोर्स है। तो ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि आप इनको अच्छी तरह देख लें, किस तरह की जो चीज़ मार्केट में आपको मिलती है वो आप परचेज़ कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।